देख रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड और मैं आपके साथ लक्ष्मी। राजधानी पटना में अपराधियों का तांडव जारी है। आए दिन अपराधी जो है आपराधिक वारदातों को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। बावजूद इसके पुलिस इन घटनाओं पर लगाम लगाने में पूरी तरीके से नाकाम साबित हो रही है। ताजा मामला पटना सिटी के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के ट्रेनिंग कॉलेज के पास का है, जहां दिन दहाड़े अधिवक्ता जितेंद्र महतो की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये घटना ट्रेनिंग कॉलेज के पास हुई है, जब वो चाय पीकर पैदल घर लौट रहे थे। हथियारबंद अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की और वहां से फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल जितेंद्र को पीएमसीएच ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस और एफएसएल टीम ने मौके से 3 खोखे बरामद किए हैं। हत्या के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस जांच में जुटी है। लेकिन की हत्या हम लोग तो आँख से नहीं देखे हैं, लेकिन पता चला कि यहीं पर पीछे के रहने वाले थे। क्या नाम है? उनका नाम शायद जितेंद्र है। हाँ। और उनको गोली लग गई। लोग हॉस्पिटल ले गए हैं। आगे क्या हुआ उसकी सूचना नहीं। तो क्या सारे व्यक्ति थे, पेशा उनका वकील का था, वकालत करते थे। अब क्या हुआ नहीं हुआ ये तो हम लोग देखे नहीं। बाकी दुकानदार लोग भी सब बंद कर दिए। चाय पी के जा रहे थे? शायद लोग बता रहे हैं कि चाय पी के जा रहे थे। आगे कहीं दुकान में चाय पीते थे वो, और आज भी चाय पीकर ही जा रहे थे। और जाने के क्रम में ही कैमराज आसपास जो भी लगे हम उसे भी चेक कर रहे हैं। परिवार वालों से भी बात की जा रही है कि आखिर घटना की वजह क्या हो सकती है, क्या उन्हें किसी पे शक है, अपराधकर्मी कैसे आए थे, कितने आए थे, इस बारे में भी जांच पड़ताल चल रही है। घटनास्थल पर 3 खोखा बरामद हुआ है। अपराधकर्मी कैसे आए थे, कितने आए थे और उन्हें कितनी गोली लगी है, इस बात की पुष्टि अभी करना मुश्किल होगा। इस बारे में हम जांच पड़ताल कर रहे हैं। जांच पड़ताल करने के उपरांत ही आपको अभी क्या। और पटना से बड़ी खबर, आरजेडी के सम्मेलन में हंगामा हो गया। चौरसिया चेतना सम्मेलन में झड़प, मंच की व्यवस्था को लेकर के दरअसल झड़प हो गया है। सम्मेलन में 2 नेता आपस में भिड़ गए। तेजस्वी यादव के पहुंचने से पहले ही झड़प हो गया और सुरक्षा कर्मियों ने बीच बचाव करके मामले को शांत करवाया है। आप सभी लोग शांति बनाए, कृपया शांति बनाए और अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। कुछ ही समय में नेता। तो अब बिहार की राजधानी से निकलकर देश की राजधानी चलते हैं। देखिए, दिल्ली में कांवड़ यात्रा को लेकर के माहौल गर्म है। शाहदरा के एक कांवड़ रूट पर करीब 1 किलोमीटर तक जानबूझकर के कांच के टुकड़े बिखेरे जाने की घटना से सनसनी फैल गई है। आरोप यह है कि कुछ शरारती तत्वों ने इस हरकत के जरिए अमन चैन को बिगाड़ने की कोशिश की है। घटना की जानकारी मिलते ही पीडब्ल्यूडी और सीएमडी की टीमें मौके पर पहुंची और सफाई शुरू की। इस दौरान शाहदरा से बीजेपी विधायक संजय गोयल भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने कांवड़ मार्ग से कांच के टुकड़ों को हटवाया है। ये वो तस्वीरें आप देख सकते हैं। छोटे छोटे कांच के टुकड़े जो हैं वो पूरे सड़क पर आपको दिखाई देंगे। दूर दूर तक, जितनी दूर आपकी नजर जाएगी, आपको यहाँ पर कांच के टुकड़े दिखाई देंगे। आपको पता होगा कि कांवड़ यात्रा के दौरान लोग पैदल नंगे पैर चलते हैं, चप्पल जूते इस्तेमाल नहीं करते हैं, और ऐसे में अगर सड़क पर कंकड़ रहे तो भी चुभता है। लेकिन अगर यहाँ पर कंकड़ भी नहीं, अगर छोटे छोटे कांच के टुकड़े होंगे तो आप सोचिए कि कैसे कोई इस पैदल यात्रा कर पाएगा। जो कि हाथ में भी पकड़ में नहीं आ रहे, जैसे ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, आप स्वयं देख सकते हैं। मैं उन विपक्षियों को भी दिखाना चाहता हूं जो नहीं चाहते कि दिल्ली में। शाहदरा से बीजेपी विधायक संजय गोयल का यह आरोप है कि कुछ शरारती तत्वों ने कांवड़ यात्रा के रूट अप्सरा बॉर्डर से लेकर के लगभग 1 किलोमीटर तक कांच के टुकड़े जो हैं वो सड़कों पर फेंक दिए। विपक्ष के कुछ ऐसे असामाजिक तत्व इस यात्रा में विघ्न डालना चाहते हैं, कांच फैलाकर। इस सड़क पे देख सकते हैं कितने सारे कांच डाले गए और लगातार जैसी हमको सूचना मिली, उस सूचना के आधार पर हम यहाँ पर सफाई कराते नजर आ रहे हैं। देखिए कितने सारे कांच आप देख सकते हैं इस सड़क पर क्या नाम है डाले गए हैं जानबूझकर, क्योंकि वो नहीं चाहते कि दिल्ली सरकार जो इस समय माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के नेतृत्व में चल रही है, वो कांवड़ यात्रा में आने वाले सभी शिव भक्तों का स्वागत कर सकें। वो नहीं चाहते कि हमारे भोले अपने सुरक्षित अपने घर पहुँचें, वो चाहते हैं वो घायल हों। दिल्ली में कांवड़ को लेकर एक नया विवाद सामने आया है। बीजेपी के शाहदरा से विधायक संजय गोयल हैं, उन्होंने एक आरोप लगाया कि कांवड़ियों के रास्ते में कुछ शरारती तत्वों ने कांच के टुकड़े बिखेर दिए। हमारी मौजूदगी ठीक उसी जगह पर है जहां से वो वीडियो संजय गोयल ने कल शूट किया था। हम मौजूद हैं शाहदरा
के पास चिंतामणि चौक से झिलमिल मेट्रो स्टेशन के बीच में, और यही वो सड़क है जहां का वो वीडियो सामने आया है। दरअसल अभी अगर मौके की आपको तस्वीर दिखाएं तो यहां पर पूरी तरह से आपको सफाई नज़र आएगी, और जैसा कि कल संजय गोयल के वीडियो में भी नज़र आया था, जो कांच के टुकड़े थे उनकी सफाई हो रही है। किस तरह के कांच के टुकड़े रहे थे, ये यहाँ सड़क के एक किनारे यहाँ कुछ एक टुकड़े बाकी रह गए हैं। अगर यहाँ पर आप तस्वीरों में देखेंगे, ये आप देखिए इस तरह के कुछ टुकड़े हैं। मैं अगर आपको दिखा पाऊँ, यहाँ पर चंदन दिखाएंगे थोड़ा सा क्लोज करके। ये देखिए, ये कुछ इस तरह के टुकड़े जो अभी किनारे पड़े हुए हैं, दरअसल यहाँ सड़क पर पड़े हुए थे। और ये जो रास्ता है ये पूरा कांवड़ियों के लिए डेडिकेटेड। आप देखेंगे एक तरफ बैरिकेड्स लगाए हुए हैं और कांवड़ियों का आना जाना लगातार यहाँ पर चल रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, ये वो कांवड़िए हैं जो जल लेकर अपने डेस्टिनेशन को यहाँ से जाते हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर में कांवड़ रूट पर पड़ने वाले पंडित जी ढाबे को लेकर हुए विवाद के बाद बदलाव किए गए हैं। विवादित पंडित जी ढाबे के बाहर अब एक बोर्ड लगाया गया है जिस पर मालिक के साथ ही यहां पर काम करने वाले सभी लोगों के नाम और उनके नंबर लिखे गए हैं। इसके अलावा क्यूआर कोड भी ढाबे के मालिक के नाम का लगाया हुआ है। आपको याद होगा कि मुजफ्फरनगर में एक ढाबे पर विवाद सामने आया था। आरोपी लगे थे कि पंडित जी वैष्णव ढाबा है लेकिन इसे चला रहे हैं मुस्लिम। अब चूंकि कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है, उस ढाबे पर फिलहाल क्या बदलाव देखने को मिल रहे हैं, वो तस्वीर दिखाने के लिए एक बार फिर न्यूज़ 18 इंडिया की टीम मुजफ्फरनगर पहुंची है। हम उसी पंडित जी वैष्णव ढाबे पर मौजूद हैं जहां अभी क्या कुछ तब्दीलियां हमें नज़र आ रही हैं, वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। तब भी हमने ये बताया था कि इस ढाबे की जो ऑनर हैं वो दीक्षा शर्मा हैं, उनसे भी न्यूज़ 18 इंडिया ने बात की थी। और यहाँ दरअसल जो काम कर रहे थे सनोवर राठौर और जाबिर राठौर, उनके नाम को लेकर जो स्वामी यशवीर महाराज हैं यहाँ उनके साथ विवाद हुआ था। अभी आप देखिए, जब हम यहाँ पर पहुँचे हैं तो यहाँ पर हमें एक नेम प्लेट यहाँ पर नज़र आ रही है। ये किचन आप देख रहे हैं, और जो काउंटर है, काउंटर पर आप तस्वीरों में देखेंगे तो यहाँ पर आपको यहाँ काम करने वाले तमाम लोगों के नाम और उनके मोबाइल नंबर आपको नज़र आएंगे। प्रोपराइटर दीक्षा शर्मा, मैनेजर सुनील शर्मा, वेदपाल, अनिता देवी, सुमन देवी, रिंकू, निर्मल, ये वो नाम हैं जो यहाँ पर अब बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिए गए हैं और बिल्कुल काउंटर पर लिखे गए हैं, और साथ ही बाहर भी एक बोर्ड लगाया गया, वहाँ भी लिखे गए हैं। अब आपको और चीज़ दिखाते हैं कि विवाद के बाद यहाँ क्या बदलाव हुआ। आप देखिए, FSSAI का जो सर्टिफिकेट होता है फूड सेफ्टी का, वो भी यहाँ पर लगाया हुआ है। ये आप देखिए, ये भी यहाँ भी दीक्षा शर्मा का नाम है और उनका फ़ोटो लगा है। और एक तस्वीर यहाँ पर नज़र आ रही है, यहाँ CCTV मुझे नज़र आ रहा है, जो कि नया CCTV यहाँ पर लगाया गया है, संभवतः किसी भी विवाद से बचने के लिए, ताकि उन चीज़ों को यहाँ पर रिकॉर्ड किया जा सके, क्योंकि पिछली बार भी सवाल यहाँ दीक्षा शर्मा की तरफ से खड़े किए गए थे। तो फिलहाल यहाँ पर ये लगा दिया गया। इसके अलावा देखिए, ग्राहक संतुष्टि फीडबैक भी यहाँ पर लगाया गया है। ये देखिए, फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप पर आप यहाँ जुड़कर, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, लाइसेंस नंबर है और इनका पूरी डिटेल्स यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो ये ग्राहक संतुष्टि फीडबैक का एक पेपर भी यहाँ लगा दिया गया है। इधर भागलपुर में देखिए, सावन की पहली सोमवारी को लेकर हजारों शिव भक्त पैदल देवघर जा रहे हैं और श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर प्रशासन की ओर से बेहतर व्यवस्था की गई है। SSP खुद सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं। श्रावणी मेले के दौरान शिव भक्तों के लिए भागलपुर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। खासकर बॉर्डर इलाके में पुलिस की 24 घंटे प्रतिनियुक्ति है और साथ ही साथ तमाम व्यवस्थाओं का खुद जो वरीय पदाधिकारी हैं वो जायजा ले रहे हैं। हमारे साथ सीनियर SP है, उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह की व्यवस्थाएं तो दुरुस्त है, लेकिन आप लोग व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। 11 तारीख को यहाँ पे श्रावण मास का शुभारंभ हुआ, उसी के साथ श्रावणी मेला का भी उद्घाटन हो गया है। तो सुल्तानगंज थाना क्षेत्र और भात थाना क्षेत्र में बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। 9 अस्थायी थाने बनाए गए हैं। इसके अलावा 5 ट्रैफिक आउटपोस्ट बनाया गया है और संयुक्तादेश के माध्यम से जगह जगह पर बल और मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है। अभी जहां हम लोग खड़े हैं, यहाँ से मुंगेर जिला की सीमा लगभग 3.5 किलोमीटर की दूरी पे है। यह एक महत्वपूर्ण चौक है, धांधी बिलारी। यहाँ पे हेड काउंटिंग मशीन भी हम लोगों का लगा हुआ है और एक अस्थायी थाना हम लोगों ने यहाँ पे बनाया हुआ है। यहाँ पे भी बल की प्रतिनियुक्ति है और कच्ची कांवड़िया पथ पे लगातार गश्ती की जा रही है। पैदल पेट्रोलिंग भी होती है, बाइक पेट्रोलिंग भी है। इसके अलावा मुख्य चौकों पे 4 व्हीलर से भी पेट्रोलिंग की जा रही है।
हम लोगों को घुड़सवार दस्ता भी मिला है, उनके द्वारा भी लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है। तो तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं भागलपुर जिला प्रशासन की ओर से की जा रही है, तो वहीं पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। खासकर सीसीटीवी के जरिए भी नजर रखी जा रही है। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18 भागलपुर। अब देखिए, कल सावन की पहली सोमवारी है, तो ऐसे में भागलपुर में भक्तों में गजब का उत्साह दिख रहा है। शहर के सुंदरवती महिला महाविद्यालय गंगा घाट से डाक कांवड़ियां जल भर करके बासुकीनाथ धाम और गोड्डा शिव मंदिर में बाबा को जल अर्पण करने के लिए जा रहे हैं। कांवड़ियों की सेवा के लिए जगह जगह सेवा शिविर भी लगाए गए हैं। सावन की पहली सोमवारी है और भागलपुर के एसएम कॉलेज घाट से यहाँ से डाक कांवड़िया जो है जल भर कर जो है बासुकीनाथ और गोड्डा शिव मंदिर जाते हैं, जिसको लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। आज रविवार है और आज ही के दिन यहाँ से हजारों की संख्या में डाक कांवड़िया जो है जल भर कर बासुकीनाथ जाएंगे, गोड्डा शिव मंदिर जाएंगे। कहाँ से आए हैं हम? बासुकीनाथ से आए। कहाँ जाना है? बासुकीनाथ जाना। कितने सालों से जा रहे हैं आप? ये तुम 3 सालों से जा रहे हैं। 3 सालों से जा रहे हैं जी। कोई परेशानी? कोई परेशानी। बाबा से क्या मांग रहे हैं? अपना सब जो बाबा सब के लिए हमने अपना ये सब ठीक है। सेवा के लिए जो है कॉलेज की छात्राएं जो है यहाँ पर कैंप लगाई हुई हैं और कई वर्षों से यहाँ पर लग रहा है, और चाय के साथ साथ फल भी यहाँ पर दिया जा रहा है, शरबत दिया जा रहा है। कुछ छात्राएं हम बात करते हैं। कब से आप लोग ये काम कर रहे हैं? हम पिछले 5 साल से कर रहे हैं। यहाँ पे हो रहा है 24 साल से। पिछले 24 साल से यहाँ पे डाक सेवा की जाती है और यहाँ से हजारों के भीड़ में रहती है संख्या, और यहाँ से कांवड़िया लेके जाते हैं देवघर और बासुकीनाथ। और हम लोग यहाँ पे चाय, शरबत, केला, दवाई, सारे पानी, हर चीज की सुविधा है। वहीं लोग सेवा करने के लिए भी तत्पर हैं और इस तरह का कई जगहों पर यहाँ से बासुकीनाथ तक जो है लोग सेवा करते नजर आते हैं। तो कहा जा सकता है कि पूरा माहौल एक तरह से शिवमय हो गया है। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। तो चलिए अब बात करेंगे हम लोग बारिश की। देखिए, आधा हिंदुस्तान जो है इस वक्त बाढ़ बारिश के संकट से जूझ रहा है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश में पहाड़ जो है वो खिसक रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश के अलावा देखिए दूसरे राज्यों में भी बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। इस रिपोर्ट में आप देखिए। पहाड़ों में बारिश, मैदानों में बारिश, हर तरफ पानी ही पानी। मानसून ने ऐसा प्रहार किया है जिसने संभलने का मौका नहीं दिया। मध्य प्रदेश में तो आसमान रो रहा है, धरती पानी में डूब गई है। निवाड़ी में लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। नदी नालों में उफान की वजह से सैलाब सड़कों के ऊपर बह रहा है। इस बीच एक ऐसा वीडियो भी सामने आया है जो हैरान कर देने वाला है। निवाड़ी में एक शख्स ने सैलाब को पार करने के लिए स्कूटी को ही कंधे पर उठा लिया। मध्य प्रदेश के कटनी में बारिश संकट लाई है। एक सरकारी स्कूल पूरी तरह पानी में डूबा हुआ नजर आया। स्कूल परिसर में घुटनों तक पानी भर गया है। क्लास में भी पानी ने डेरा जमा दिया, जिससे पढ़ाई भी चौपट हो गई। असम तो जुलाई अगस्त के महीने में हर साल पानी में डूबा रहता है। गोलाघाट में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कई नदियों ने विकराल रूप ले लिया है। बाढ़ की चपेट में आने से कई गांव जलमग्न हो गए हैं। पिछले 4-5 दिनों से गांवों में पानी भरा है। खेत खलिहान डूब चुके हैं। जम्मू कश्मीर में तेज हवाओं ने कई इलाकों में जमकर तबाही मचाई। कुपवाड़ा और बारामूला जिलों में सैकड़ों पेड़ उखड़ गए हैं। घरों की छतें उड़ गईं और गाड़ियों को भारी नुकसान पहुंचा। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में लैंडस्लाइड का खौफनाक वीडियो सामने आया। पहाड़ का एक हिस्सा भरभरा कर टूटकर सड़क पर आ गिरा। लैंडस्लाइड की वजह से इलाके में डर का माहौल है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की वजह से चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ, जिसकी वजह से पंडोह डैम से आगे हाईवे बंद हो गया। दोनों तरफ सैकड़ों लोग फंस गए। झांसी में बारिश के बाद अचानक उफनाए नाले के पानी में स्कूली बच्चे फंस गए।
ग्रामीणों ने जान जोखिम में डालकर 17 बच्चों को बचाया। बच्चे तेज बहाव के बीच फंस गए थे। चित्रकूट में रामघाट पूरी तरह से जलमग्न हो गया। चित्रकूट प्रशासन ने ड्रोन कैमरे की मदद से मंदाकिनी नदी की बाढ़ का जायजा लिया। ललितपुर जिले में भारी बारिश का सिलसिला जारी है। 7 डैमों के गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।